अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। एडोबी इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुश आमदीद। आज की क्लास में हम जो है एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और उसको किस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो है हमने इसको वेक्टर बनाना है तो वो किस तरीके से हम इसको वेक्टर लोगो में इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो चलें ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, इससे हमारी जो है एक हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। तो चलें ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, मैंने इसको एडोबी इलस्ट्रेटर में कॉपी किया है। इस तरीके से इसके ऊपर निशान आ रहा है, इसको हम एम्बेड करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये एम्बेड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखें ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, मैंने यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक किया, अब ये इसका हिस्सा बन चुका है इस फाइल का। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इमेज ट्रेस पे और ये हमारी इमेज जो है ट्रेस हो चुकी है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड का ये बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सब तमाम चीज़ें हमें अलग अलग करके दे देगा। हम एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये इसने इसको एक्सपेंड कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब हम यहाँ से इसको अनग्रुप करेंगे, ये अनग्रुप की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया और यहाँ से हम इसको मैजिक वाइंड लेके इस पे क्लिक करेंगे और जितना वाइट एरिया है इसका वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये फर्ज करें मैं एक कोई इसके पीछे कलर ले लेता हूँ, जैसे ये कलर है इसका, या इसका कोई और कलर रख लें ऐसे। सेंड टू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दें। अब इसका जो ये वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैजिक पॉइंट लेके क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वाइट, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें हम इसको हटा देते हैं, इसमें कोई और हम लोगों अपना डिज़ाइन करके बनाना चाहते हैं, कोई और नाम रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। इस टेक्निक से आप बहुत सारी चीज़ें ट्रेस कर सकते हैं, मगर इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है या हमारा लोगो है। ये हमारा लोगो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमने इसको ट्रेस किया है और इस तरीके से हम इसमें कलर भर के इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं और इसको किसी भी अपने ऑब्जेक्ट में या काम में हम इसको इस ऑब्जेक्ट को किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, इस तरह के कोई कार्ड्स वगैरह बनाने पड़ जाते हैं या कोई रियल एस्टेट के हवाले से कोई ब्रोशर बनाने पड़ते हैं, तो इस तरह के हमें ज़रूरत पड़ सकती है बनाने की लोगोस। तो वो हम इस तरीके से नेट से हम पकी पकाई खीर लेके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मगर ये हमारा अपना नहीं है। अगर हमने खुद डिज़ाइन करना है तो फिर वो एक और चीज़ है। इसमें हम कलर भरेंगे, ग्रेडियंट, इसका एक हिस्सा ब्राइट कर देते हैं और एक हिस्सा डल कर देंगे, जिससे इस पर इफेक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आएगा। इसके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ये पहले भी मैं कई क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ ग्रेडियंट का। यहाँ से इसका कलर आपने चेंज करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका आप कलर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएँ और साथ साथ उसके कलर्स जो हैं वो आप चेंज करते जाएँ। जिस तरह यहाँ से मैंने ये कलर चेंज कर दिया, इसका यहाँ से थोड़ा सा इसका कलर का वो बढ़ाऊँगा, ह्यू बढ़ाऊँगा यहाँ से। इसकी यहाँ से आप कोई भी कलर ले लें, उसकी आप अगर जिस तरफ आप उसकी ब्राइटनेस और जिस तरफ थिकनेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अंदर भी आप कॉपीज़ ले सकते हैं, मज़ीद ब्राइटनेस की या डार्कनेस की आप करना चाहते हैं, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया है। एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड के मैं जो है पहले चेंज कर रहा हूँ, बाद में राइट साइड का कलर चेंज करूँगा। जो यहाँ पे अच्छा लगे उस हिसाब से इसको आप रख लें, एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट अगर कलर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ब्लू का देना चाहते हैं या डार्क ब्राउन देना चाहते हैं, जिस तरह की आपको ज़रूरत है आप उसको उस तरीके से कलर में आप अमेंडमेंट करके उसको सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रख लें। इसके यहाँ से जो है कम करना चाहते हैं इसको कम कर लें लाइट का इफेक्ट, या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने अगर जिस तरफ आपने लाइट को लेके जाना है, ये देखिए मैं चाहता हूँ इस तरफ इसके लाइट हो, थोड़ी सी इसको हम ये डिग्रीज में जाके थोड़ा सा इसको रैंडम कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लाइट को ले आएंगे। अब मैं यहाँ से इसका कलर फर्स्ट करें चेंज करता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं ये रख देता हूँ, इसका कलर मैं ये रख देता हूँ या मैं ये रख देता हूँ। इसमें आप बहुत सारी शेडिंग दे सकते हैं मगर ज़्यादा शेडिंग देने का फ़ायदा नहीं है, बस शेडिंग लाइट सी ही दे ताकि जो उसका चेंजेस है वो हमारी ज़्यादा बुरी ना लगे। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आप उसमें जो है लाइटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसकी कॉपीज़ ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं इसके साइड पे ला के इसको कम कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी जो बने हुए ऑब्जेक्ट इसमें भी उसी हिसाब से मैंने कलर जो है भरने हैं और इसके आगे जो ग्लास लगे हुए हैं उसके भी उसी हिसाब से मैंने कलर भरने हैं। अब ये इस हिसाब से इसका मैंने कलर भर दिया है। ये लाइट का इफेक्ट जो है वो ऊपर से ऐसे आ रहा है। अब इसको इसी को कॉपी कर लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका जो है थोड़ा सा जो शाइनिंग वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा हमें इस तरफ को लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आगे करके इस तरह से ये हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको इस तरफ थोड़ा सा और लेकर आएंगे तो ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा। उस लाइट के बिल्कुल ये इफेक्ट जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे पड़ रही है इस शेड पे, तो उसके साथ ये मैचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह इसका हम कलर इसी को सेम कलर पिक से पिक कर लेंगे और यहीं पे इसको ला के इसका यहाँ से थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा रैंडमाइज करना है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कितने डिग्री पे ये सेट होगा हमारे। इतना ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क इफेक्ट देंगे साइड से, इसको इस साइड पे लाकर यहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि लाइट का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल सही पड़े। ये देखें हमारा ये एक किस्म का तकरीबन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है जो कि हमने सिर्फ ट्रेस किया है और इसको बनाया है। मगर ये नहीं आपने कहना कि किसी का ऑब्जेक्ट पकड़ के आपने उसको बना दिया या कोई कार्टून बना दिया, आपने कहना जी ये हमने किया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ एक इसकी क्वालिटी है कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है बनाना चाहते हैं उसको, तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी किस्म का कोई वेक्टर डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अच्छा यानी कि क्वालिटी का हो वो आपने लेना है, बिल्कुल यानी कि डल क्वालिटी का नहीं लेना। अगर डल लेंगे तो वो फिर आपको ट्रेस करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। अच्छे जो है एलिमेंट लेना है आपने जो नज़र आपको आ रहा हो कि ठीक है ये ट्रेस आराम से हो जाएगा। डार्क थोड़ा सा इसकी शेडिंग अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऑरेंज शेड इसमें दे दूं तो ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी ऑरेंज कर देते हैं और इसका भी ऑरेंज ही कर देते हैं। तो ये देखें कितना यानी कि खूबसूरत जो है कलर की इसकी कॉम्बिनेशन हो रही है। अब इसके जो ग्लासेस हैं उसका कलर हम चेंज करेंगे। जैसे सपोज कि मैं ये लाइट कलर ये ले लिया, यहाँ से कलर चेंज कर लें अगर वहाँ से नहीं हो रहा।
से आप इसका ग्रेडियंट फिल करेंगे, ये कलर कर लें। इसी तरह इसका कलर यहाँ से इसको डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने सारा ब्लू ही करना है और बीच में सिर्फ शेडिंग देनी है थोड़ी सी, ताकि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ग्लास की शेप में इस पर शेडिंग आए। ये जो साइड पे है इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर दें। ये ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। अब इसकी ग्लास का कलर हम फिल कर लेंगे एक दफ़ा और इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर लें और साथ साथ जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसी को हम पिक कलर टूल की मदद से जो है कलर पिक कर लेंगे इसका। थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है और कर लें ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइट कलर का इफेक्ट दें, बिल्कुल लाइट का, ये बहुत डार्क लग रहा है। इतना ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से कर दें। ये आई थिंक अब ठीक लग रहा है इतना। इशू नहीं है, आप बस देखें कि बुरा ना लगे, अच्छा लगे। ग्लास का इफेक्ट जो है वो उस तरीके से ही आना चाहिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया कलर पिक से, इसी ऑब्जेक्ट में ऐसे ही सेम एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा कलर। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। मज़ीद इसमें कलर अगर आप भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। ऊपर जो बाकी दो विंडोज़ हैं उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मैं पहले बैकग्राउंड का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करूं। इसमें कलर ही कलर आपको सिखा रहा हूँ कि कलर किस तरीके से आपने भरने हैं। वो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका आप जो कलर है वो आसानी से भर सकेंगे। तो ये इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो आपने करते रहना है ताकि आपको जो है काम करने में दुश्वारी ना पेश आए। अब मैं इसमें जो है ये ज़रा एरिया थोड़ा सा डार्क है, इस साइड का मैं थोड़ा डार्क ही रख रहा हूँ। ये अगर आप रखना चाहते हैं इस तरह का तो वो आप ऐसे रख लें, ये भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप वो वाला अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम वैसे ही कर लें। इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो पहले थोड़ा सा चेंज करके देख लें कि उसमें इसको हम निकाल लेते हैं और इसी का जो है डार्क कॉपी साइड पे ले लेते हैं और ये इस तरीके से सेंटर में इसके हमने शेड दे दिया है। ठीक है, इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं, जितनी लाइटिंग आपने रखनी है उसके सेंटर में वो इस तरीके से आप करते जाएं। अब इसका जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आप भी चेंज कर सकते हैं, साथ साथ चेंज करते जाएं। जिस तरह का आपने रखना है, जो अच्छा लग रहा है वो आप रख लें। मैं इसको जो है चेंज कर रहा हूँ कलर, ताकि साथ साथ आपको जो है इसमें जो कलर की जो है किस तरीके से हम कर रहे हैं आपको ये समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि हमने इस तरीके से इसमें कलर भर सकते हैं। मैं इसकी शेडिंग चेंज कर रहा हूँ, साथ साथ आप देखते जाएं। अंडू कर रहा हूँ दोबारा से। और इसको आप साइड से यहाँ से एडजस्ट करते जाएं। जहाँ पे आप समझते हैं कि ठीक है यहाँ पे इतना ठीक है तो उस हिसाब से आप उसको कर लें। कलर भरने में कोई आपको रोकेगा नहीं।
मगर कलर जो है वो आपने इस तरह से भरने हैं कि बुरे ना लगे। ये जो ग्रेडियंट की साइड पे इन्होंने ये हैंडल दिए हुए हैं, इसकी आप कॉपीज भी ले सकते हैं। इसको आप यहाँ से लेफ़्ट राइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप लाइट का इफेक्ट रखना चाहते हैं उस तरफ आप रख सकते हैं। और अब इसका इतना हिस्सा जो है तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक ही है। यहाँ से अब इसके मैंने कलर पिक किए हैं और अब इस साइड पे इसकी एक में और लाइट का इफेक्ट जो है इस तरह से रखना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, दोनों साइडों से बराबर लाइट का इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह इसकी विंडोज़ के कलर जो हैं उनको थोड़ा सा अगर आप सेम वैसा रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लें, फिर भी ठीक है। मगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ही रहने दे सकते हैं। मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और इनके कलर जो हैं यहाँ से कलर पिक की मदद से यहाँ से ले लूँगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से तैयार हो जाएगा। मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये मैं एक नाम लिख रहा हूँ, शहबाज प्रॉपर्टी स्टेट। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये लोगो इस स्टेट का मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैंने इसका नाम लिख दिया। अब ये लोगो हमारा इस स्टेट का बन गया। दोस्तों चैनल को सपोर्ट किया करें और बहुत से लोगों ने किया है, शुक्रिया। जब मेहनत करते हैं तो फिर दिल करता है कि सपोर्ट मिले। जब सपोर्ट मिलती है तो फिर आगे मज़ीद काम करने का दिल करता है। काफ़ी अरसे बाद मैं बीमार था, कोरोना की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं बना सका। मगर अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब दोबारा से जो है मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। आइंदा इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस आएंगी और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और अगर नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन जो है ये मुझे इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी सपोर्ट जो है कर दिया करें ना यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये इस तरीके से जो है इसमें हमने कलर भी इसी तरह के भर दिए और ये हमारा जो है ऑलमोस्ट लोगो तैयार हो चुका है। अब इसमें मज़ीद अगर आप कलर अच्छे भरना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो आप वो भी भर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ट्रेसिंग के हवाले से कि हम किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में ट्रेस कर सकते हैं और उसमें कलरिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है। और अगर लोगो आप किसी का डिज़ाइन करके देना चाहते हैं और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप फिर इस तरीके से जो है नेट से सर्च करके उन ऑब्जेक्ट्स को ला के इसमें किस तरीके से बना के ट्रेस करके एक अच्छा सा लोगो तैयार कर सकते हैं। तो और इसमें जो इनग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर है वो आप किस तरीके से उसमें भर सकते हैं। बाकी इसमें शेडिंग वगैरह मैंने दे दी है। आप मज़ीद शेडिंग अगर रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते तो डोंट वरी, ना रखें, शेडिंग में भी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी।
जिन भाइयों ने सपोर्ट किया, लाइक किया वीडियो को, उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। अब नेक्स्ट इससे अच्छी क्लास लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। पिछली क्लासेस मेरी जो है वो डीवीडी की और पेंसिल की और नियन इफेक्ट्स के हवाले से आई है। जिन भाइयों ने वो क्लास नहीं देखी वो अब जाके वो क्लास देख लें। वीडियो में जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्लास भी देखें, ताकि जो क्लासेस आपने नहीं देखी, जो रह गई हैं, उनसे आप मुस्तफ़ीद हों और आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आए कि किस तरीके से हमने इन इफ़ेक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है। और पूरी क्लासेस देखा करें। इससे हमारा जो फ़ायदा ये है कि जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया नहीं होती, आपके काम आएगी इंशाल्लाह। और आने वाले 10 सालों में तो बिल्कुल आपके काम आने वाली है, बल्कि आगे जितने अर्सा गुजरेगा ये जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह इसमें जो है आपको मज़ीद अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती रहेगी। तो सपोर्ट के लिए जो है वो आपकी ज़रूरत है, सपोर्ट आप किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम जो है इस लाइन के आगे चल नहीं सकते। बहरहाल अच्छी अच्छी क्लासेस के साथ नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की हिफाजत फरमाए। और ओमिक्रॉन की आजकल बड़ी जो है ख़बरें चली हुई हैं जी कि फैल रहा है। अल्लाह पाक इससे हमें, हमारे मुल्क को और हमारे तमाम अहले खाना की हिफाजत फरमाए और इससे हमें निकाले और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे। और जो लोग हैं इन सब के रोज़गार भी इसी तरह से चलते रहे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में, हमारे माल दौलत में और हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट इमरान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।